ठीक है सर। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एच ए। तो एच ए हमारा जो कुछ प्रैक्टिकल है फेल हो रहे थे एच ए के अंदर। तो अभी क्या कर रहे हैं, दोबारा से हम एच ए का प्रैक्टिकल करेंगे। और टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ और समझा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सेम राउटर लगा रखा है हमने, इसका मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं कर देता हूँ ISP स्विच। इसको मैं रिसेट कर देता हूँ फायरवॉल को, सो दैट वी कैन कॉन्फ़िगर इट अगेन। और इसको भी मैंने रिसेट कर दिया। और इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। जब स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें हमारा लिंक फेल ओवर नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया था। ये वाला जो हमारा फायरवॉल से कनेक्टेड है, यहाँ पे जैसे FA2/14 है, यहाँ पे हमने 1/ या 0/1 ऐसे कुछ यूज किया था, जिसकी जो स्पीड है इंटरफेस की डिफरेंट है। डिफरेंट भी है, और हमारा जो स्विच होता है ये इसमें ये लैब में इश्यूज आते हैं अगर इस टाइप से हम यूज करते हैं। जैसे अभी FA2/14 2/1 ऐसे 2 की सीरीज के लिए रखें, तो हमें सेम ही लेनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा ISP से कनेक्टेड है, ये वाला पोर्ट 1। और यहाँ पर भी सेम फायरवॉल लगा रखा है हमने, सेम मॉडल सेम लाइसेंस है, और सेम VM है हमारी। तो पोर्ट 1 हमारा ये भी ISP से कनेक्टेड है। ये वाला पोर्ट हमारा हार्ट बीट के लिए हम यूज कर रहे हैं, हार्ट बीट इंटरफेस बोलते हैं इसको। और पोर्ट 3 हमारा लैन के लिए यूज होगा, ये हमारे लैन से कनेक्टेड होंगे। जो पोर्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पोर्ट 3, सेम हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 हम यूज करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं NTP की, सो दैट हमें यहाँ पे एरर ना आए लाइसेंस से रिलेटेड। एडमिन पासवर्ड सेट करेंगे, एडमिन एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम NTP सेट NTP सिंक डिसेबल करेंगे। और यहाँ पे सेट टाइप कस्टम कर देंगे। एंड करके इसको हम रीलोड कर देंगे, यानी कि रिबूट कर देंगे अपने डिवाइस को। ऐसे ही हम अपने फायरवॉल 2 पर कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम NTP सेट NTP सिंक डिसेबल सेट टाइप कस्टम। अगर आपको इशू आता है लाइसेंस रिलेटेड तो ऐसे कर लेना, काम चल जाएगा आपका। अब हम एक बार ISP राउटर पे चलते हैं या स्विच पे चलते हैं, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एज ए L2 यूज कर रहा हूँ, इस वाले स्विच को। तो यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा बैकग्राउंड में, इसको हम स्टार्ट होने देते हैं। ऐसे ही मैं इस वाले स्विच को देखता हूँ, ये भी हमारा L2 में लगा है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे स्विच। अब इसके बाद हम फायरवॉल को एक बार दोबारा से कंसोल लेते हैं फायरवॉल का, और कॉन्फ़िगर करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड हमारा एडमिन, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP HTTPS। ये किया और शो कर लेते हैं एक बार। DHCP में सेट है यहाँ पे, एज ए DHCP यूज कर रहे हैं हम इंटरफेस को। सेट स्टेटस अप। एक बार होस्ट नेम भी सेट कर लेते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम
FW01 गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। कहीं डाउट हो तो बता देना, अभी तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं GUI लेने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया फायरवॉल। ऐसे करके मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। एडमिन, एडमिन। देखो अभी लाइसेंस का इशू नहीं आया ना, हमें लाइसेंस मांगा ही नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे नेटवर्क में और पोर्ट 3 को कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट 3, और यहाँ पर हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.10.1/24, और इसको हम एलियास नेम में लैन डाल लेते हैं। यहाँ पर पिंग अनेबल कर दिया, ये सब चीज़ें अनेबल करें। DHCP सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं इस इंटरफेस पर, और ओके कर देते हैं। लैन इंटरफेस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, और पोर्ट 1 जो है हमारा एज ए वैन काम करेगा, तो यहाँ पे नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हमें एक पॉलिसी बनानी होती है सो दैट हमारा इंटरनेट काम करे लैन एनवायरनमेंट में। इंटरनेट, इंटरनेट के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे लैन टू वैन। सोर्स में फिलहाल ऑल कर देते हैं हम। ये हमारी पॉलिसी बन गई इंटरनेट के लिए। एक बार राउट देख लेते हैं, ऑटोमेटिक उठाया नहीं उठाया। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो देखो स्टैटिक राउट यहाँ पे उठा लिया, 92.2 हमारा यहाँ पे गेटवे होगा। अब हम चलते हैं HA के लिए। HA की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड लोन है, यहाँ पे मैं एक्टिव पैसिव करता हूँ। प्रायोरिटी मैं अभी यहाँ पर 128 डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी रहने देता हूँ, और ग्रुप नेम दिल्ली होगा, और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। सेशन पिकअप अनेबल कर दिया, और मॉनिटरिंग इंटरफेस में मैं वैन पोर्ट डाल देता हूँ, लैन पोर्ट डाल देता हूँ। हार्टबीट इंटरफेस हमारा कौन सा होगा, पोर्ट 2 हो जाएगा। ये आई थिंक मीटिंग हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो कुछ ब्रेक हुआ क्या? नहीं सर, आवाज़ तो आ रहा था, आवाज़ तो आ रहा था अभी। 5-10 अच्छा। सेकंड के लिए शायद हो गई थी डिस्कनेक्ट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी HA की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। फायरवॉल 1 पर चलते हैं और एक बार इंटरफेस देख लेते हैं। अब की बार देखो IP डिफरेंट उठाया है, तो हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, इसका IP स्टैटिक कर देते हैं। काफ़ी दिन से हम DHCP कर रहे हैं ना, इसको हम इस पर स्टैटिक कर देते हैं, ये बार बार चेंज होगा वो। अभी ठीक है। अब हमारा IP चेंज नहीं होगा इसका। हमने यहाँ पर HA कॉन्फ़िगर कर लिया है, और इसकी सेटिंग हम उठाएंगे यहाँ से कॉन्फ़िग सिस्टम HA, या फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं शो सिस्टम HA। ये कॉन्फ़िगरेशन उठाई, नोटपैड में हम डालेंगे इसको। नोटपैड मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, यहाँ पे डाल दो। ये हम यहाँ से हटा देते हैं। हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब चलते हैं फायरवॉल 2 की साइड में। ये हो गया हमारा फायरवॉल। एडमिन, एडमिन सबसे पहले हम होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, सो दैट हमें पता रहे कि कौन से फायरवॉल का हमने एक्सेस ले रखा है।
अब यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन डाल दी। अब जो प्राइमरी फायरवॉल है हमारा, वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेंड करेगा, ये फायरवॉल तो हमारा सिंक में आ जाएगा दोबारा से। फिर इलेक्शन होंगे, कौन सा प्राइमरी बनेगा कौन सा सेकेंडरी बनेगा। तो वेट करते हैं यहाँ पे जब तक हमारा फायरवॉल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता है या दोनों फायरवॉल हमारे सिंक हो जाते हैं। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे एच में आके, तो यहाँ पे दिखा भी देगा नोट सिंक्रोनाइज, सेकेंडरी फायरवॉल अभी हमारा यहाँ पे सिंक हो रहा है। जब आपका फायरवॉल सिंक में नहीं आता है तो इस टाइप का एरर दिखाई देगा आपको। तो उसके लिए कुछ कमांड्स है, तो वो हम देखेंगे कैसे रन करते हैं। एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। डायग्नोस सिस्टम एच चेकसम शो। तो ये हमें मैच करना पड़ता है, दोनों आपस में मैच होने चाहिए। अगर ये मैच हो रहे हैं तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, फायरवॉल सिंक में होगा। अभी तो सिंक हो रहा है ना, जब तक देखो जैसे आपका ये ग्लोबल है, ग्लोबल वाला ग्लोबल से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगा हमारा, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इश्यू है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से सिंक नहीं हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस सिस्टम एच चेकसम, यहाँ पे रिकैलकुलेट। रिकैलकुलेट के बाद हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा ग्लोबल। ग्लोबल में इश्यू है तो ग्लोबल कर देंगे, और हमने रूट करना है तो रूट कर देंगे, अगर ऑल करना है तो ऑल कर दोगे। तो उससे क्या होगा, हमारा दोबारा से चेकसम रिकैलकुलेट होगा और कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगा। और उससे क्या होगा, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है सिंक में आ जाएगी। मोस्टली यही इश्यू होता है, जब आप ये कमांड रन करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो जाती है, चेकसम दोबारा से कैलकुलेट होगा आपका। और एक कमांड और होती है हमारी, एग्जीक्यूट एच सिंक्रोनाइज स्टार्ट। अगर ये वाली कमांड चलाओगे तो सिंक्रोनाइजेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी कमांड्स है, कुछ बेसिक कमांड एचए को ट्रबल शूट करने के लिए, और सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन के इशू आ रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए, सो दैट हमारा जो फायरवॉल है सेकेंडरी वो सिंक्रोनाइज हो जाए। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है एचए से, तो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट एचए डिस्कनेक्ट, ये कमांड रन करोगे तो आपका एचए से फायरवॉल निकल जाएगा। बट ये जनरली हम नहीं करते हैं, क्लस्टर से अपने फायरवॉल को नहीं हटाते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिंक में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अभी टाइम लग रहा है। और इसकी जो प्रायोरिटी है फायरवॉल वन हमारा, इसकी प्रायोरिटी मैं इंक्रीज कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। एक चीज़ और हम देखेंगे, वो हम देखेंगे अपना मॉनिटरिंग वाला। जैसे पोर्ट वन को अगर मैं डाउन करता हूँ तो हमारा फेल ओवर होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा था लास्ट टाइम, है ना। तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल दोबारा से हो जाएगा। अभी हमारे पास है ना, देखो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमने सेकेंडरी फायरवॉल का कंसोल लेना है। अब ये हमारे लोअर मॉडल है, तो इसमें हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है कि हम सेकेंडरी फायरवॉल का भी GUI कंसोल ले सकें। अभी हम CLI के थ्रू तो जा सकते हैं, बट GUI से मूव नहीं कर सकते सेकेंडरी फायरवॉल पर। तो उसके लिए हमारी आउट ऑफ बैंड की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम करेंगे। तो वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम। तो एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। आई थिंक अभी सिंक्रोनाइज हमारा फायरवॉल हो जाना चाहिए। देखो अभी दोनों फायरवॉल सिंक हो गए। अभी हमने देखना है कि प्राइमरी कैसे बना है, सेकेंडरी कैसे बना है। अभी ओवरराइड हमारा डिसेबल है, ओवरराइड भी हमें अनेबल करना पड़ेगा। गेट सिस्टम एच स्टेटस, ये कमांड रन करेंगे और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कैसे हमारा प्राइमरी बना है फायरवॉल, ये देख लेते हैं। इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज इट्स सीरियल नंबर इज लार्जर देन पीयर।
मतलब कि लास्ट में आई थिंक हमारा थ्योरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। जो हमने पढ़ा था सीरियल नंबर के बारे में, यहाँ पे सीरियल नंबर जिसका लोअर होगा वो हमारा प्राइमरी बनेगा, ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सीरियल नंबर जिसका हाईयर होगा ना वो प्राइमरी बनेगा। हम्म। तो यहाँ पे हम एक बार द मेंबर विद द लोएस्ट सीरियल नंबर बिकम द प्राइमरी, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, is selected as a primary because its serial number is larger than peer member। तो यहाँ पे सीरियल नंबर मैच कर लेते हैं, FGVM, ये हमारा सेम है। EV के बाद यहाँ पे डबल 7 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है EV के बाद डबल सी, ये मतलब कि लार्जर है। तो और ये वाला जो फायरवॉल है हमारा क्या बना है, प्राइमरी बना है। ये देखो, तो जिसका पीयर मतलब कि सीरियल नंबर लार्जर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी फायरवॉल बन जाएगा। अभी हमने ओवरराइड अनेबल करना है। ओवरराइड अनेबल करने से पहले मैं एक चीज कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज अभी फायरवॉल 1 हमारा प्राइमरी है, करेक्ट। फायरवॉल 1 हमारा प्राइमरी है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारा इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है। तो मैं किसी भी VPC का एक उठा लेता हूँ कंसोल, IP DHCP करेंगे। देखो IP प्रॉपर तरीके से मिल रहा है हमें यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनरीचेबल बता रहा है, जो कि हमारा नहीं होना चाहिए। आज फिर सेम इशू आया क्या, चलो देखते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमने आई थिंक इंटरनेट चेक नहीं किया कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। फायरवॉल 2, और यहाँ पर एग्जीक्यूट पिंग नहीं हो रहा है। एक बार हम इस राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अनेबल शो IP राउट, इसको हम कर देते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो IP राउटिंग, ये कर दिया। शो IP इंटरफेस ब्रीफ 2/4 शो IP इंटरफेस ब्रीफ 2/4 इंटरफेस हमारा यहाँ पे अप है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमें एक बार IP वेरीफाई कर लेते हैं, हमें इंटरफेस पर IP मिलता है या नहीं मिलता है। एडमिन एडमिन गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, देखो IP आ रहा है हमें यहाँ पे 205। डेस्टिनेशन अनरीचेबल बता रहा है। एक बार यहाँ से भी मैच कर लेते हैं। एग्जीक्यूट ऑप्शन सोर्स, सोर्स में लगाते हैं हम इसको एग्जीक्यूट पिंग। देखो इस फायरवॉल पे ही हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है जो कि चलना चाहिए। ये आज फिर इशू आ गया क्या, ये ना यार लैब्स के अंदर बड़े इश्यूज है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि लैब्स का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या इशू आ जाए। कल मैं कर रहा था तो कल ओके चल रहा था प्रॉपर तरीके से। तो यही प्लानिंग थी कि इसको हम करें। ये लास्ट टाइम शायद किया था हमने फेलोवर इंटरफेस का।
एक बार हम इसका कंसोल लेते हैं। एडमिन, एडमिन, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, 205 हमारा आईपी आ गया यहाँ पे। और चलते हैं वीपीसी पर, और प्राइमरी फायरवॉल देख लेते हैं अभी कौन सा है हमारा। और मॉनिटरिंग में इंटरफेसेस हमारे आ रहे नहीं आ रहे वो भी देख लेते हैं। शो सिस्टम एच, मॉनिटरिंग में इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ओवरराइड भी अनेबल कर देते हैं एक बार, कॉन्फ़िग सिस्टम एच, सेट ओवरराइड अनेबल। ओवरराइड हमें अनेबल किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर देते कॉन्फ़िग सिस्टम एच, सेट ओवरराइड अनेबल। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है ना, एक बार यहाँ से चेक करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट मोड डीएचसीपी, डीएचसीपी कर देते हैं एक बार। अभी आईपी नहीं मिला इसमें। एक बार आईपी मिलने दो फिर ट्राई करते हैं, है ना। तो हो सकता है हमने स्टैटिक आईपी कर दिया, और जबकि स्टैटिक आईपी नहीं होना चाहिए था वहाँ पे लैब के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से इश्यू आ रहा हो। एक बार देखते हैं, आईपी मिलने देते हैं। यहाँ पे 205 सेम आईपी मिल गया हमें। देखो अभी इंटरनेट चल गया ना। अभी हम वीपीसी पर ट्राई करेंगे, अभी इंटरनेट हमारा चल रहा है। और अभी प्राइमरी फायरवॉल कौन सा है हमारा, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। एडमिन, एडमिन, प्राइमरी फायरवॉल हमारा फायरवॉल 1 है। और कैसे इलेक्शन हुआ है, ये कैसे सिलेक्ट हुआ है प्राइमरी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, यहाँ पे हमें जो एच ए मिलना चाहिए, देखो प्राइमरी बिकॉज द ओवरराइड प्रायोरिटी, ओवरराइड प्रायोरिटी इज लार्जर देन पीयर मेंबर। ये अभी ओवरराइड के बेस पे हुआ है, क्योंकि हमने ओवरराइड अनेबल कर दिया और प्रायोरिटी हमारी हाई है। तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। और अभी देखते हैं यहाँ पे दोबारा से पिंग आता है नहीं आता है, मैं देखो अभी आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप हुए हैं हमारे पिंग के, और हमारा फायरवॉल सेकेंडरी प्राइमरी बन गया है, और हमारा इंटरनेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा जो अभी इश्यू आया था, फिल ओवर नहीं हुआ, वो इसलिए आया क्योंकि पोर्ट 1 पर हमने स्टैटिक आईपी डाल दिया था। बट रियल एनवायरनमेंट में आपके पास स्टैटिक आईपी होगा, ये हमारा लैब है तो इसलिए यहाँ पे डीएचसीपी काम करता है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके क्या होता है। देखो फायरवॉल 2 आ गया ऊपर, और फायरवॉल 2 हमारा यहाँ पे प्राइमरी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको अप करता हूँ, और वेट करते हैं यहाँ पे। और इसका कंसोल भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है, और जो हमारा फायरवॉल 1 है, जो पहले प्राइमरी था, वो अभी स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे वेट करते हैं एक बार जब तक हमारा स्टार्ट होता है। देखो हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल चला गया। अभी इलेक्शन हो रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे अनरीचेबल गया। अभी देखो मुश्किल से 2 सेकंड, 2 सेकंड में इतने पैकेट हमारे अनरीचेबल के आए और हमारा यहाँ पे दोबारा से पिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं हमारा कौन सा फायरवॉल प्राइमरी बना है। देखो लॉग आउट भी हो गया हमारा सेशन। फायरवॉल 1 हमारा दोबारा से प्राइमरी हो गया है, प्राइमरी बन गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो GUI में भी आपको दिखा रहा है फायरवॉल 1 प्राइमरी बन गया है और इसका अप टाइम कितना है 27 सेटिंग। तो यहाँ पे क्यों प्राइमरी बना, क्योंकि ओवरराइड हमने अनेबल कर रखा है। ओवरराइड अनेबल करने के साथ साथ हमने प्रायोरिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है। अगर हमने ओवरराइड अनेबल कर रखा है और प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा है तो उस टाइम पे कौन सा फायरवॉल प्राइमरी बनेगा, जिसकी ओवरराइड वैल्यू मतलब कि प्रायोरिटी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो फायरवॉल हमारा प्राइमरी बनेगा। और यहाँ पर मैं एक कमांड और रन करता हूँ, गेट सिस्टम एच स्टेटस। ये 10 मिनट में हमारा सेशन है ना ये खत्म हो जाएगा। आई थिंक लाइसेंस हमारा एक्सपायर हो गया जूम का। तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट देना, मैं लाइसेंस रिन्यू कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे ये हमारा फायरवॉल अभी एज ए प्राइमरी काम कर रहा है। यहाँ पे कोई डाउट अभी? यहाँ पर हमारा 1 मिनट देना, मैं इसको रिन्यू कर लेता हूँ एक बार। तो अभी कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका GUI लेंगे दोनों फायरवॉल्स का। इससे पहले कुछ कमांड्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से हमारी ट्रबल शूटिंग कमांड्स होती है। ट्रबल शूटिंग कमांड में आएंगे तो सबसे पहले हमारी एक कमांड होगी एडमिन एडमिन। ये हम लॉगिन कर लेते हैं डिवाइस में और यहाँ पर गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। तो किसके बेस पे हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सिलेक्ट हो रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी बिकॉज इट्स ओवरराइड वैल्यू ओवरराइड प्रायोरिटी इज लार्जर देन द पीयर मेंबर। तो इसकी ओवरराइड वैल्यू मतलब कि प्रायोरिटी जो है ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे प्राइमरी बना। और हमारे पास क्या हो सकता है, डायग्नोस सिस्टम एच स्टेटस हो गया हमारा। एच के बाद और क्या हो सकता है यहाँ पे, मैक हो सकता है। मैक आप देख सकते हो, मैक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पोर्ट 1 पर कौन सा मैक है, पोर्ट 2 पर कौन सा मैक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इसके बाद और क्या हो सकता है, डायग्नोस सिस्टम एच और क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। एक हिस्ट्री हम रन कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होगा, हिस्ट्री आपके दिखा देगा। अभी हमारा फायरवॉल रिबूट हुआ था इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हिस्ट्री दिखाता है। हिस्ट्री रीड करोगे तो रीड में आपको यहाँ पे दिखाएगा, टाइमिंग के साथ दिखाएगा। यहाँ पे इज इलेक्टेड एज ए क्लस्टर प्राइमरी ऑफ 2 मेंबर। ये इस टाइम पे हमारा एज ए प्राइमरी सिलेक्ट हुआ है, टाइमिंग दिखा दी यहाँ पे। न्यू मेंबर ने क्लस्टर को ज्वाइन किया है, कितने टाइम पर किया है यहाँ पर ये टाइम दिखा दिया। टाइम से आप यहाँ पे लोग्स देख सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है अच्छे की, वो हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, कब कौन सा आपका फायरवॉल प्राइमरी बना है, कब कौन सा डाउन गया, कब किसने आपका एच क्लस्टर ज्वाइन किया है, किस फायरवॉल ने ज्वाइन किया है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने क्लियर करना है तो यहाँ पे रीड की जगह क्लियर आप कर दोगे। तो और भी कमांड्स है यहाँ पे, जैसे अगर मैं दिखाऊं डायग्नोस सिस्टम एच
रिकैलकुलेट रीसेट अप टाइम। रीसेट अप टाइम से क्या होगा, अगर आपने ओवरराइड प्रायोरिटी यहाँ पर अनेबल नहीं कर रखा है, ओवरराइड का ऑप्शन अनेबल नहीं कर रखा है, तो इससे क्या होगा, इस कमांड से आपका अप टाइम रीसेट हो जाएगा। अप टाइम रीसेट हो जाएगा, जिस फायरवॉल पे ये कमांड रन करोगे उसका अप टाइम 0 हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो दूसरे वाला फायरवॉल है वो प्राइमरी बन जाएगा। एक कमांड होती है हमारी एग्जीक्यूट एच ए मैनेज। इसके बाद वन करोगे आप, और यहाँ पे एडमिन, जो यूजर नेम होगा सेकेंडरी फायरवॉल का, यानी कि अभी मैं फायरवॉल 1 पर हूँ मतलब, और मेरे को मूव करना है सेकेंडरी फायरवॉल पर, सेकेंडरी फायरवॉल के कंसोल पर जाना है। जैसे कहते हैं ना, हम एक तरीके से ऐसे ले लेते हैं अपने राउटर स्विच का, तो उस टाइप से हमने इस डिवाइस से क्या करना है, दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज वन एडमिन, और एंटर करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, तो सेकेंडरी फायरवॉल का कंसोल हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक ही कंसोल पर बैठे बैठे। तो एक ये कमांड हो गई। एक कमांड एक कमांड होती है हमारे एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन। अगर आपको मैनुअल फेलोवर करना है तो आप मैनुअल फेलोवर कर दोगे, फेलोवर सेट यहाँ पे 0 डाल देंगे। नहीं आ रहा, ये अभी हमने आई थिंक ओवरराइड, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, जो मास्टर फायरवॉल होगा ना वही ये कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, सेकेंडरी फायरवॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, देखो मास्टर पे आ गया, एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन, ये कमांड रन करूंगा, तो अब मेरा कौन सा फायरवॉल प्राइमरी बन जाएगा, जो फायरवॉल 2 है वो मेरा प्राइमरी बन जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस सिस्टम एच ए स्टेटस के कमांड रन करेंगे, तो इससे हमें यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देखो सेकेंडरी कौन सा आपका, ये वाला फायरवॉल है, और प्राइमरी कौन सा है आपका, ये वाला फायरवॉल है। एक कमांड और रन करता हूँ, यहाँ पे होस्ट नेम नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना। तो गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, ये हमारी मास्टर कमांड होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें दिख जाती हैं। अब जो आपका फायरवॉल 1 है वो देखोगे वो सेकेंडरी बन गया है, और यहाँ पे प्राइमरी कौन सा है, फायरवॉल 2 है। और लोग्स देखोगे आप यहाँ पे कैसे इलेक्शन हुआ है, और कैसे हमारा प्राइमरी बना है सेकेंडरी वाला फायरवॉल। इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज एग्जीक्यूट फेलोवर फ्लैग इज सेट ऑन पीयर मेंबर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट की कमांड हमने चलाई थी, मैनुअल फेलोवर किया था, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे फेलोवर हुआ है और सेकेंडरी फायरवॉल प्राइमरी बन गया है। तो ये कमांड हमारी टेस्टिंग के लिए होती है, जब टेस्टिंग करनी हो आपको तब उस टाइम पे आप ये कमांड चला सकते हो। कई बार होता है ना नेटवर्क में हमें टेस्ट करना है कि प्रॉपर तरीके से अच्छे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ये कमांड हम यूज में ले सकते हैं। अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ, हिस्ट्री हमने देख लिया, और हमारी यहाँ पे काम की कौन सी कमांड है, डायग्नोस सिस्टम एच ए क्वेश्चन मार्क करेंगे तो स्टेटस आएगा, एग्जीक्यूट एच ए हमने रन कर लिया यहाँ पे, मैनेज वाली कमांड हमने देख ली। अगर आपने सिंक्रोनाइज करना है अपना फायरवॉल, सेकेंडरी फायरवॉल प्राइमरी से सिंक्रोनाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रन करोगे एग्जीक्यूट एच ए सिंक्रोनाइज, और यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। डायग्नोस सिस्टम एच ए चेकसम, कई बार हमें चेकसम वैल्यू रिकैलकुलेट करनी होती है, देखनी होती है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे सपोज मैं टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी, तो इसको आपको नहीं देखना है। चेकसम रिकैलकुलेट करना है चेकसम, तो रिकैलकुलेट आप कर सकते हो, जैसे मैंने ग्लोबल करना है,
तो ग्लोबल को रिकैलकुलेट कर देगा यहाँ पे, अगर ग्लोबल वाला मैच नहीं कर रहा है। तो वो कैसे हम देखेंगे? डायग्नोस सिस्टम एच ए चेकसम रीड चेकसम शो, ये कमांड देखोगे तो यहाँ पे आपको मिसमैच दिखाएगा, जैसे हमने अभी पहले भी बात किया था। अगर यहाँ पे ऑल को रिकैलकुलेट करना चाहते हो तो दोनों के दोनों हो जाएंगे, ग्लोबल और रूट। तो ये कमांड भी आप रन कर सकते हो अगर आपका प्रॉपर तरीके से फायरवॉल सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। चेकसम, यहाँ पे लॉग में देख तो लॉग में लॉग डिसेबल्ड है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे ये मैसेज चेकसम लॉग इज डिसेबल्ड। तो यहाँ पे क्लस्टर में देखोगे, अगर आपने क्लस्टर के चेकसम देखने हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका प्राइमरी फायरवॉल है, और ये आप वेरीफाई कर सकते हो कौन सा फायरवॉल आपका प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, सीरियल नंबर आपको पता ही होगा। यहाँ पे दोनों फायरवॉल के आपको चेकसम दिखाई देगा। आई थिंक ये आपका जो ये वाला फायरवॉल है, ये हमारे करंट फायरवॉल का सीरियल नंबर है। गेट सिस्टम स्टेटस ग्रेप, तो यहाँ पर हमें सीरियल नंबर दिख जाएगा यहाँ पे T79। ये देखो T79, यानी कि जो करंट फायरवॉल है उसका ये सीरियल नंबर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपको मैच करनी है नीचे वाले से, ये आपकी मैच होनी चाहिए चीज़। अगर मैच है तो प्रॉपर तरीके से आपका एच ए सिंक्रोनाइज में है, अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो उस टाइम पे ये हमें चीज़ें मैच करनी। अभी देखो, दोनों फायरवॉल पे हमारी क्या है, सेम आईपी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, गेट सिस्टम स्टेटस, सॉरी, दोनों फायरवॉल पे हमारी सेम आईपी है, वैन पोर्ट पर भी लैन पोर्ट पर भी। और मैनेजमेंट पोर्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अगर दोनों फायरवॉल का कंसोल लेना है आपको, मैनेजमेंट पोर्ट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या आउट ऑफ बैंड की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। आउट ऑफ बैंड की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपीटी में चलते हैं, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखी है कमांड, ये आप देख सकते हो। ये पीपीटी मैंने अपलोड कर दी है पोर्टल पर, तो पोर्टल से आप उठा लेना पीपीटी को और अपना थ्योरी प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज और था, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी पाथ मॉनिटरिंग। पाथ मॉनिटरिंग तो हमारा उसमें होता है पालो अल्टो फायरवॉल में, इसमें था लिंक मॉनिटर। लिंक मॉनिटर में क्या होता है, ये चीजें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, ये आपके फिजिकल लिंक मॉनिटर हो रहा है। सपोज आपका पोर्ट 1 डाउन चला गया, पोर्ट 3 डाउन चला गया, या कोई और पोर्ट आपने कनेक्ट कर रखा है वो डाउन चला गया, और मॉनिटरिंग में आपने डाल रखा है, फिजिकल लिंक आपके मॉनिटर हो रहे हैं। अगर अगर सपोज करो आपका रिमोट लिंक डाउन चला जाता है किसी भी इशू से, इस वाले फायरवॉल से, बट इससे अप है, तो उस केस में आप लिंक मॉनिटर यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। वो कैसे करोगे? तो ये कमांड है हमारी कॉन्फ़िग सिस्टम लिंक मॉनिटर, ये लास्ट टाइम भी देखा था हमने। और जैसे पोर्ट 1 से आपने करनी है तो यहाँ पे आपने ये नेम डालना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज पोर्ट 1 है यहाँ पे, ये पोर्ट 1 आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। सेट सोर्स इंटरफेस क्या होगा, पोर्ट 1 होगा। अब जैसे इंटरनेट को आप मॉनिटर कर रहे हो तो पोर्ट 1 आपका वैन इंटरफेस है, तो यहाँ पर आपने सर्वर सेट करना है, सेट सर्वर। यहाँ पे दोनों आईपी आपने डाल दिया, 4.2.2.2 और 2.1। इन दोनों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पिंग करता रहे। अगर यहाँ पे ये पिंग डाउन चला जाता है तो सेकेंडरी फायरवॉल पर आपका फेल ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये लिंक मॉनिटर चलता रहे, जैसे कहते हैं ना पाथ मॉनिटरिंग कर दिया या आपने आईपीएसएलए लगा दिया, उस टाइप से। यहाँ पे सेट एच ए प्रायोरिटी यहाँ पे ये आपने डिफाइन कर दी। यहाँ पे डेड लिंक
नॉमिनल पेनल्टी नोट सिंक्रोनाइज करके ये दे रखा है यहाँ पे। तो ये आप सेट कर दोगे। और यहाँ पे कुछ वैल्यू और सेट करनी पड़ती है आपने एचए के अंदर जाके। ये तो नॉर्मल आपकी कॉन्फ़िग सिस्टम लिंक मॉनिटर के अंदर जाके आप करोगे। और एचए के अंदर आप क्या करोगे, सेट पिंग सर्वर मॉनिटर इंटरफेस आपने डाल दिया, परफॉर्म रिमोट लिंक फेल ओवर ऑन पोर्ट वन से आप फेल ओवर वो मॉनिटर कर रहे हो इंटरफेस को। सेट पिंग सर्वर फेल ओवर थ्रेशोल्ड आपने सेट कर दिए हैं यहाँ पे। इलेक्ट ए न्यू प्राइमरी इफ एक्यूमुलेटेड पेनल्टी रीचिस दिस थ्रेशोल्ड 5। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड 5 जाता है तो यहाँ पे फेल ओवर हो जाए। पिंग सर्वर सेकेंडरी फोर्स रीसेट अनेबल, यहाँ पे इलेक्ट ए न्यू प्राइमरी अगेन एट द एंड ऑफ द फ्लिप। अगर दोबारा से यहाँ पे फ्लिप होता है या आप आ जाता है आपका, तो दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्राइमरी अगेन एट द एंड ऑफ द फ्लिप टाइम आउट। दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट होगा प्राइमरी। सेट पिंग सर्वर फ्लिप टाइम आउट यहाँ पे दे दिया। द नेक्स्ट प्राइमरी इलेक्शन इज इन 30 मिनट। जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो कब होंगे, 30 मिनट में होंगे। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे रिमोट लिंक फेल ओवर है ये। और जो कहते हैं हम लिंक हेल्थ मॉनिटर भी इसको बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों फायरवॉल का यहाँ पे कंसोल लेना है। तो हम क्या करते हैं, रियल एनवायरनमेंट में हमारे पास एक मैनेजमेंट पीसी होता है। मैनेजमेंट पीसी होता है क्योंकि हम लैन एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे अनेबल करके नहीं रखते हैं कंसोल। अगर आप रखना चाहते हो तो लैन पर भी अपना कंसोल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब आपने रिमोट ले रखा है क्या? ये यहाँ पे ना मेरे पास अभी वो आ रहे हैं आपका कुछ किया हुआ टाइप, आई थिंक, रुको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है रियल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट पीसी होगा। तो एक मैनेजमेंट का पोर्ट होता है हमारे फायरवॉल में। अगर नहीं है तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, किसी पोर्ट को मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केबल आपकी स्विच में जाएगी। या तो आपके पास सेम स्विच हो सकता है, सेम स्विच बोले तो ये वाला स्विच हो सकता है। या तो आपके पास ये वाला स्विच हो सकता है, इस पर आप वीलैन बना सकते हो। या फिर आपके पास डेडिकेटेड स्विच हो सकता है और उसके साथ आपका पीसी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक केबल मैनेजमेंट पोर्ट के लिए ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक हमारी सेकेंडरी से कनेक्ट करेंगे। तो दोनों को सेम विलेन में डालेंगे और उसी विलेन का पार्ट बना देंगे हम अपने मैनेजमेंट पीसी को। तो इससे क्या होगा, हम दोनों फायरवॉल का यहाँ पे कंसोल ले सकते हैं अगर जीयूआई लेना है। अभी के केस में क्या हो रहा है कि हमने एक का कंसोल ले रखा है जीयूआई, सेकेंडरी का नहीं ले पा रहे क्योंकि दोनों का सेम आईपी है। तो आउट ऑफ बैंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हम एच ए मैनेजमेंट की आईपी यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे आईपी डिफाइन करते हैं। तो दोनों पे डिफरेंट आईपी हम असाइन कर सकते हैं। अभी के केस में अगर कोई भी हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे नॉर्मली, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सेकेंडरी फायरवॉल पर भी चली जाएगी, सेम इंटरफेस आईपी आ जाएगा दूसरे फायरवॉल पर भी, जिसकी वजह से हम एक ही फायरवॉल का कंसोल ले पा रहे हैं। और जो आपकी मैनेजमेंट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिंक नहीं होती है एचए में। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दोनों इंटरफेस इस पर आपने एक मैनेजमेंट पोर्ट इस पर बना दिया, एक इस पर बना दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों का कंसोल आप ले सकते हो क्योंकि जो मैनेजमेंट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिंक नहीं होती है। तो सिंक नहीं होगी तो आप क्या करोगे, दोनों फायरवॉल का कंसोल ले सकते हो। अ, एक मिनट ये आपका। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक पीसी को कनेक्ट करते हैं। एक यहाँ पे क्लाउड लगा लेते हैं, पीसी को नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमें इशू आ रहा था, जो ईवीएनजी का पीसी है वहां से कंसोल नहीं आ रहा है, अभी आना बंद हो गया, कुछ बग चल रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे हमने क्लाउड लगा लिया, इसको हम बना लेते हैं मैनेजमेंट पीसी।
तो ये बन गया हमारा मैनेजमेंट पीसी। एक केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, एक केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो एक तरीके से मैनेजमेंट का यहाँ पे काम करेगा ये। इसको हम कर देते हैं लोक लैब को, और यहाँ पे लैब हमारी लॉक हो गई। तो अब क्या करेंगे, हमने कुछ कमांड रन करनी में है यहाँ पे। वो कौन सी कमांड है ये आप देख लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है ये चेकसम वाला जो हमने पढ़ा, चेकसम कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, ये पीपीटी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। ये कुछ कमांड्स है हमारी। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िग सिस्टम एच में जाएंगे, सेट एच ए मैनेजमेंट स्टेटस अनेबल करना पड़ेगा। एच ए मैनेजमेंट स्टेटस हमने अनेबल करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कौन सा फायरवॉल अभी हमारा प्राइमरी है। तो प्राइमरी फायरवॉल से हमने ये चीज़ें करनी है। तो फायरवॉल 2 अभी हमारा क्या है, प्राइमरी फायरवॉल है। तो फायरवॉल 2 का हम यहाँ पे कंसोल लेंगे, एडमिन एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम एच सेट एच मैनेजमेंट स्टेटस, इसको हम अनेबल करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। कॉन्फ़िग एच मैनेजमेंट इंटरफेस एंटर करेंगे, और यहाँ पे एच मैनेजमेंट इंटरफेस में एक एंट्री ऐड करेंगे, एडिट वन। सेट इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है आपका एच मैनेजमेंट के लिए, ये हम यूज कर रहे हैं पोर्ट 4। तो पोर्ट 4 डालेंगे, पोर्ट 4। अब हमने यहाँ पे गेटवे सेट करना है। तो गेटवे गेटवे आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग एज पर दी विलेन, बट मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, 192.168.92.2, ये मैं यूज कर ले रहा हूँ ये, जबकि हमारा गेटवे इंटरनेट इंटरफेस के लिए भी है। अब हमें बाहर अपने जो मेन पीसी है यहाँ से कंसोल लेना है, तो उसके लिए हमें ये वाला गेटवे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर डिफरेंट क्लाउड लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग गेटवे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गेटवे आईपी सिलेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट करेंगे। हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई, एंड करेंगे, और हम दोबारा से एंड करेंगे, बाहर आ गए। अब कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, अब जो ये गेटवे हमने चूज किया था ना, पोर्ट 4 के लिए चूज किया था, सेट इंटरफेस पोर्ट 4, और पोर्ट 4 के लिए गेटवे हमारा ये होगा। अब कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में आते हैं, और पोर्ट 4 को सिंपली कॉन्फ़िगर करते हैं। सेट आईपी 192.168, और यहाँ पे 92 डॉट सेम सीरीज का आईपी होना चाहिए, 92.101/24 कर देता हूँ। सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, एच टी टी पी एस 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 एच, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे अनेबल करनी है वो मैं कर सकता हूँ, जिसका भी मुझे एक्सेस प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे सेट स्टेटस अप, एंड कर दिया। अब मेरे को सेकेंडरी फायरवॉल पर भी यही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज सेट वन एडमिन। यहाँ पे एक्सेस डिनाई दिखा रहा है, हमने यूजर नेम नहीं डाला है ना। एच ए मैनेज सेट वन एडमिन, सॉरी, एंटर एडमिन। एक्सेस डिनाइड क्यों दिखा रहा है ये, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज 0 0 डालेंगे, और फिर हमने एडमिन किया, देखो हम वैल्यू गलत डाल देते, उसकी इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 थी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से हम कंसोल नहीं ले पा रहे, तो एक काम करते हैं, फायरवॉल 1 पर चल के देखते हैं। यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये कमांड काम करनी चाहिए थी हमारी बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए सेट एच ए मैनेजमेंट स्टेटस अनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग एच ए मैनेजमेंट इंटरफेस एडिट वन,
सेट इंटरफेस, इंटरफेस डिफाइन करेंगे पोर्ट 4, और गेटवे क्या हो जाएगा? 192.168.92.2, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। देखो 92.2 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज कर दी हमने। नेक्स्ट करके कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। एंड करेंगे, अगेन एंड करेंगे। और अब हमने पोर्ट 4 को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 4, सेट अलाउ एक्सेस बाद में करेंगे, सेट आईपी। अब हमने इसमें आईपी क्या दिया था? 101 दिया था, इसमें 100 दे देते हैं। 192.168.92.100। सेट मोड, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं डाला हमने, पोर्ट नंबर डाल दिया है, सॉरी। हमने यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं डाले। अब सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एस एस एच, जो भी आपने अनेबल करना है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई है? हाँ जी सर। अभी जैसे मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे 92.100 सेट किया था ना हमने, 100 मैंने किया। ये अभी हमारे पास कौन से फायरवॉल का एक्सेस आया है? फायरवॉल 1 का। 92.101 करता हूँ यहाँ पे। ये अभी कौन से फायरवॉल का एक्सेस आ गया हमें? फायरवॉल 2 का। देखो इस तरीके से हम दोनों फायरवॉल का एक्सेस ले सकते हैं। और सिस्टम एच में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कौन है, ये आपका सेकेंडरी फायरवॉल है। और यहाँ पे चलते हैं एच के अंदर, और ये आपका फायरवॉल 2 सेकेंडरी फायरवॉल है। नहीं सॉरी, फायरवॉल 2 आपका प्राइमरी फायरवॉल है। और फायरवॉल 1 में आता है, यहाँ पे फायरवॉल 1 आपका सेकेंडरी फायरवॉल है। हुआ यहाँ पे क्लियर? अब जैसे सपोज मैं इस इंटरफेस को हटा देता हूँ, या फायरवॉल 2 को हटा देता हूँ मैं। एक बार अनलॉक कर लेते हैं लैब को। अब ये वाला जो फायरवॉल है, फायरवॉल 2 अभी हमारा प्राइमरी है। तो यहाँ पे हमने पिंग ऑलरेडी लगा रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन कर देता हूँ। तो देखते हैं पिंग यहाँ पे ब्रेक हुआ। देखते हैं पिंग आता ही नहीं आता है। तो यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा ले रहा है, जो कि तो कई बार एक इश्यू और आता है, हमें दोबारा से पिंग लगाना पड़ता है। तो ये नहीं हुआ। तो अभी हम चलेंगे अपने GUI कंसोल पर। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो दोनों फायरवॉल दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरफेस 1 आपका डाउन दिखा रहा है, देख रहे हो, वैन इंटरफेस डाउन हो गया। बट यहाँ पे हमारा फेल ओवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ इश्यू हो सकता है। ये हमने मैनुअल प्राइमरी बनाया था, मतलब कि ऑटोमेटिक नहीं बना था, हमने मैनुअली किया था इसको फेल ओवर। तो इस वजह से इश्यू आया होगा ये। एक काम करते हैं, दोनों को रिबूट करते हैं, फायरवॉल को, इसको भी रिबूट कर देते हैं और उसको भी रिबूट कर देते हैं। फिर हम चेक करते हैं। एग्जीक्यूट। तो इस टाइप के इश्यू आ सकते हैं, हमें कभी भी मैनुअल फेल ओवर जल्दी से नहीं करना चाहिए विदाउट टेस्टिंग। तो इसको भी हम करते हैं रिबूट। और मैं यहाँ पे केबल कनेक्ट कर देता हूँ। तो वेट करते हैं दोनों फायरवॉल हमारे जब तक अप आते हैं।
तो अभी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना किसी भी चीज से रिलेटेड। तो ये फर्मवेयर अपग्रेड वाली चीजें हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम करते हैं फर्मवेयर और लॉगिंग, दोनों चीज करेंगे। ये देखो, ये चीजें थी हमारी दूसरे फायरवॉल का। अगर हमने कंसोल लेना है तो स्विचिंग टू द CLI टू अनदर मेंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट एच मैनेज, और उसका जो आईडी होगा वो डालेंगे, और फिर यूजर नेम, फिर बाद में आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूट एच मैनेज करते हो क्वेश्चन मार्क लगा के, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको क्या यूज करना है। और यहाँ पे फोर्सफुली आपने करना है फेल ओवर, तो आप रन कर सकते हो एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर सेट वन, ए फेल ओवर अकर एंड डिवाइस रिमेन्स एज अ सेकेंडरी डिवाइस। यूज द कमांड फॉर द टेस्टिंग डेमो एंड ट्रबल शूटिंग पर्पज ओनली। जो हमने मैनुअल फेल ओवर किया था ना, वो ओनली फॉर द टेस्टिंग डेमो या ट्रबल शूटिंग के पर्पज से हमें यूज करनी चाहिए, और ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको प्रोडक्शन में रन करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर स्टेटस। अगर आप अनसेट करोगे तो यहाँ पे अनसेट भी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी एक बार दोबारा से। अभी देखो हमारे दोनों फायरवॉल अप आ गए, आई थिंक आ गए ना। तो रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करते हैं इसको, और देखते हैं कौन सा फायरवॉल हमारा प्राइमरी बना है, कौन सा हमारा सेकेंडरी बना है। देखो फायरवॉल टू हमारा सेकेंडरी बन गया है, और फायरवॉल वन हमारा प्राइमरी बन गया है। तो फायरवॉल वन हमारा यहाँ पे प्राइमरी फायरवॉल हमें दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से पिंग इनिशिएट करते हैं। वैसे तो हम कर चुके हैं पहले भी फेल ओवर, बट मैं यहाँ से दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ। कहाँ गया हमारा VPC, ये रहा। देखो अभी आ रहा है ना कंटिन्यूअस पिंग। अगर हमने एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर सेट वन किया है तो हमें अनसेट भी करना पड़ेगा, वो एक्चुअली टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको। तो उसमें इश्यू आ सकते हैं फेल ओवर के टाइम पे। तो यहाँ पे हो गया हमारा, कौन सा वाला, एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। देखो फायरवॉल वन हमारा क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी बन गया, हो गया फेल ओवर। और यहाँ पे जो ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट हमें एक्चुअली अनशट दिखाना चाहिए, शट डाउन दिखाना चाहिए पोर्ट वन। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए। रिफ्रेश किया, देखो एक बार यहाँ पे दोबारा आते हैं। देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, तब दिखा रहा है आपको। ये यहाँ पे आओगे आप, जैसे फायरवॉल 01, फायरवॉल 01 में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे दोनों फायरवॉल दिखाएगा आपको। फायरवॉल 101 कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पे पोर्ट वन आपका क्या चला गया, डाउन चला गया। ये आप अच्छे से भी मॉनिटर कर सकते हो ये चीजें, अगर किसी भी फायरवॉल में कोई चीज डाउन जा रही है। क्लियर। अगर मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ इस इंटरफेस को, तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो फायरवॉल वन हमारा क्या बन गया, दोबारा से प्राइमरी बन गया, देख रहे हो। और यहाँ पे पोर्ट वन हमारा आप आ गया फायरवॉल वन पर। तो इस तरीके से आप अपने पोर्ट्स भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट एच ए मैनेज करता हूँ, पहले तो ये कमांड दिखा देता हूँ वन, और यहाँ से हम एडमिन
एडमिन देखो आ गया दूसरे फायरवॉल पर, ये कमांड हमारी तब काम नहीं कर रही थी, तो कुछ इशू हुआ होगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन, और मैंने ये यस कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। देखो फायरवॉल वन आपका सेकेंडरी बन गया है, और यहाँ पे फायरवॉल टू को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो फायरवॉल टू प्राइमरी, फायरवॉल टू यहाँ पर हमारा प्राइमरी बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी रीचेबिलिटी भी इंटरनेट के साथ यहाँ पे बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से पिंग चल रहा है। अब मैं एक बार दोबारा से इस केबल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि फेल ओवर होता है नहीं होता है। देखो फेल ओवर नहीं हो रहा हमारा, नहीं हो रहा ना। एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं काम कर रहा। तो मैंने ये केबल कनेक्ट करी, और मैंने ये केबल कनेक्ट करी, इसको दोबारा लगा देता हूँ, और अब चेक करते हैं। देखो पिंग आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड रन करता हूँ यहाँ पे। एक कमांड हमने रन करी थी, एक बार देख लेते हैं कौन सा प्राइमरी फायरवॉल है कौन सा सेकेंडरी। फायरवॉल टू हमारा प्राइमरी है, अभी हम फायरवॉल टू पर ही है। एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर अनसेट, अनसेट किया, और यहाँ पे ये हो गई हमारी कमांड। एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो अभी भी ये है, और यहाँ पर हमें पीपीटी में क्या दिया था, फेलोवर सेट किया, ठीक है हो गया। तो व्यू द परमानेंट सेकेंडरी रोल स्टेटस, ये कमांड आप रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर स्टेटस, ये हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो फायरवॉल टू हमारा सेकेंडरी बन गया है यहाँ पर, हमने अनसेट कर दिया ना, तो इस वजह से सेकेंडरी बन गया फायरवॉल टू। ये पहले ये भी सेकेंडरी था, अब मैं रिफ्रेश करूंगा प्राइमरी बन जाएगा ये, अनसेट कर दिया हमने। अगर आपने देखना है यहाँ पे एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर एस टी ए स्टेटस, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेलोवर स्टेटस अनसेट दिखा रहा है। अगर अब मैं, अगर मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, फायरवॉल टू है ना, इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ, लेकिन ये अभी होगा नहीं क्योंकि पहले से हमारा वो बन रखा है ना यहाँ पे। देखो फायरवॉल टू अब हमारा प्राइमरी बन गया है यहाँ पे प्रायोरिटी के बेस पर। एग्जीक्यूट, नहीं, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखाएगा यहाँ पे क्यों प्राइमरी बना है, सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी बिकॉज इट्स ओवरराइड प्रायोरिटी इज लार्जर देन पीएल। फायरवॉल टू अभी हमारा प्राइमरी बन गया, और इंटरनेट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस केबल को अब हटाते हैं, देखते हैं कि फेल ओवर होता है नहीं होता है। देखो हो गया फेल ओवर। तो जो हमने कमांड रन करी थी, एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर सेट वन वाली, वो आपको ट्रबल शूटिंग के पर्पज से ही रन करनी है। अगर आप उसको ट्रबल शूटिंग के पर्पज से यूज नहीं कर रहे हो और प्रोडक्शन में चला रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अगर आपने वो कमांड यूज भी करी है एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर सेट वन वाली, तो उसको आपने अनसेट भी करना है। किस कमांड से, एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर अनसेट कमांड से। अगर आपने लॉग्स देखने हैं जीयूआई में, तो आप लॉग्स में जाके लॉग्स में देख सकते हो, इवेंट में आओगे और एच ए में आके आपको एच ए के लॉग्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो एच ए डिवाइस फेल हुआ है, तो कौन सा डिवाइस फेल हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। नहीं, डिवाइस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, पोर्ट वन दिखा रहा है, पोर्ट वन डाउन हुआ है। यहाँ पे फायरवॉल टू दिखा रहा है ना, तो फायरवॉल टू के लोग्स देखने हैं या फायरवॉल वन के लोग्स देखने हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो फायरवॉल टू दिखा रहा है, तो यहाँ पे फायरवॉल टू के लोग्स हैं, तो फायरवॉल टू में पोर्ट वन आपका डाउन हुआ है।
तो आज यहाँ कंप्लीट करते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बाकी हम फिर कल देखते हैं क्या